नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 11 हिंदी मीराबाई के पद का अभ्यास प्रश्न का उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न का लिखा हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और घबराना मत, वीडियो को क्रम से देखते जाना, आपको आगे क्रम से मिलेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, ये वीडियो नई किताब के नई शिक्षा नीति के अनुसार बनाई गई है। ये वीडियो नई शिक्षा नीति के नई वर्ष की है, क्योंकि जो पिछला वीडियो 2-4-6 वर्ष का था ना, उसमें क्या हुआ कि जब शिक्षा वर्ष जो पहले वाला था तो उसके अकॉर्डिंग है। अब जो नया शिक्षा नीति आया है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। इसी को पढ़ना। अगर आप पिछला वाला पढ़ते हैं तो प्रश्न में जो है क्या है, चेंजिंग कर दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम प्रश्न जो है मिलते हैं। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो भाई उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसी को ध्यान में रख करके पढ़ना, ठीक है। उसमें आपका फ़ायदा। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। तो उत्तर आप लिखेंगे मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं, उनका रूप मन को मोहने वाला है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा है भाव व सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें क्या है, पहला का वाला, इसमें कई प्रश्न हैं। अंशुवन जल सिंच प्रेम बलि बोई, अब ता बोली फैली गई आंगद फल होई, ठीक है। ये इनका क्या है, जो भी छंद होगा दोहा मतलब है। भाव सौंदर्य, उपर्युक्त पद में भक्ति की सीमा चरम है, विरह की आंखें, आंसुओं से मीरा ने कृष्ण की प्रेम की बेला बोई है, अब यह बेल बड़ी हो गई और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है, ठीक है। अगला खा वाला है। का वाला तो हो गया। खा वाला जो प्रश्न है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोए, दधि मथी घृत कलियो डर दाई छोई, ठीक है। फिर इसके बाद आपका भाव सौंदर्य इसका है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने दूध की मथनी भक्ति रूपी घी निकाल लिया तथा सांसारिक रूखों की छाछ के समान छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा व्यक्त किया है। इसमें आपका नियुक्ति अलंकार है, भाषा राजस्थानी है, भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आगे क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मीरा देखती हैं कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं, उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है, सांसारिक सुख का असर नहीं मानती हैं, जबकि संसार उन्हें सच मानता है। यह देखकर मीरा रोती हैं। फिर अगला गद्य के आसपास के जो प्रश्न है उसका जो मार्मिक वर्णन है। कल्पना करें प्रेम के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि आप कल्पना करिए कि मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक राजघराना की थी ना, इसलिए प्रेम प्राप्त के लिए मीरा को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें से आपका पहला वाला है, सबसे पहले उन्हें घर में विरोध का सामना करना पड़ा, उन पर पहरे बिठाए गए, सैनिकों के द्वारा जो पहरे लगाए गए। और फिर आगे क्या होता है, तथा घर से निकलना मनाही है, अब उन्हें घर से निकलना मनाही है। दूसरा है परिवार वालों की उपेक्षा व ताने सहने पड़े होंगे, मंदिरों में रहना पड़ा। तीसरा वाला आपका है। चौथा वाला भूख प्यास झेलना पड़ा। फिर पांचवा वाला है उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए गए। एक बार हुआ कि उनके पति जो नहीं है उनको क्या किए थे, एक प्याला में जहर भिजवा दिए थे, जिसको मीरा पी करके हंसी, पर मीरा को कुछ हुआ ही नहीं था। और आगे है लास्ट वाला है, लोक लाज खाने का अभिप्राय क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे उस समय राजस्थान में पर्दा प्रथा थी, ऐसे समाज में कृष्ण का भजन सत्संग करती, गली गली घूमती थी। फिर आगे क्या है, गली गली घूमती थी, इससे वहाँ के सामाजिक लोग का लाज मर्यादा का उल्लंघन मानते, जिससे मीरा को त्यागने को बोलते थे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इसी तरह से आपको ढेर सारा वीडियो बना करके दूं और आप इसी तरह से पढ़ें, तो ईमानदारी से पास होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ये जो वीडियो आपका अब यहीं समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगले चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊँ तो बस कमेंट कर देना, ठीक है ना।